नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 40वां बरसी नसीम बाग में तकरीब। इंडिया के नाम पर बाप बेटे में तजाद, फारूक अब्दुल्ला का बयान उम्र से मुख्तलिफ। मीडिया सही बात नहीं करते बल्कि कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। शेख हसीना नरेंद्र मोदी की दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर इंडिया पहुंच गई है। सरकार से जमीन फराहम की गुहार, औरतों का प्रेस कॉलोनी में एहतिजाज। शाकिर अहमद को आखिर किसने मारा, लवाहकीन का पुलिस और इंतजामिया से सवाल। टमाटर 3 रुपए किलो, किसान टमाटर को सड़कों पर फेंक रहे हैं। कर्नाटक में सियासी दर्जा हरारत बढ़ गया, बीजेपी और जेडीयू-एस में मुफाहमत। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के लिए रिजर्व डे का ऐलान। और राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 40वीं बरसी मना रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब नसीम बाग हजरत बल श्रीनगर में उनके मज़ार पर मुनक़द हुई, जिसमें पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला के अलावा पार्टी के तमाम बड़े रहनुमाओं और वर्करों ने शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर गुलबहारी की और मरहूम के हक़ में दुआए मग़फ़िरत मांगी। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए G20 पर बात करते हुए कहा कि ये डेलीगेशन दिल्ली का कोई कोना देखकर चली जाएगी। ताहम उनका ये भी कहना था कि इस हवाले से जो करोड़ों रुपया खर्च किया गया उससे दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जबकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने G20 के हवाले से दिए गए बयान से अपने बेटे के बयान की हवा निकाल दी। जहां उमर अब्दुल्ला ने G20 पर तंज कसा, वहीं फारूक अब्दुल्ला ने G20 को बेहतर फोरम से ताबीर किया है। इसी तरह उमर अब्दुल्ला ने इंडिया का नाम हटाने की मुखालफत की, जबकि फारूक अब्दुल्ला ने इसकी वकालत की और कहा कि मुझे भारत और इंडिया में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों को हल्की डांट भी पिलाई और कहा कि मीडिया सही बात नहीं करते हैं बल्कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं। पेश है ये रिपोर्ट। क्या करना है G20, ये बाकी मुल्कों ने भी किया है, इसके बाद और मुल्क भी करेंगे। आए हैं, देखेंगे दिल्ली का एक छोटा सा कोना और वापस चले जाएंगे। कम से कम इस बहाने दिल्ली में जो मैंने पढ़ा कोई 4200 करोड़ खर्च हुए हैं सिर्फ दिल्ली को G20 के लिए तैयार करने के लिए। चलिए, और कुछ नहीं तो दिल्ली के रहने वालों को इस थोड़े से पैसे का तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। It's a good forum where these 20 nations are able to put themselves together. ये 20 नेशन जो हैं अपनी मुश्किलें सामने लाते हैं और अजाला चाहते हैं। ये एक अच्छा फोरम है। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना, इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहाँ तक आप अगर आइन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें। मुझे दोनों में नामों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। सर अभी जो भारत इंडिया का नाम भारत रखा है, सर इस बारे में भारत क्या गलत है? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, अगर आप उसको पढ़े, पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप कुछ जानते नहीं हैं। उससे पहले ही लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया टू बोथ द सेम थिंग्स। और क्या चाहिए आपको? आप लोग कंट्रोवर्सी खड़ी कर देते हैं। मीडिया हर वक्त कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश करता है, कोई अच्छी बात तो आप कभी लिखते ही नहीं है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना नरेंद्र मोदी की दावत पर आज 3 रोज़ा दौरे पर इंडिया पहुंच गई हैं। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगी। इस दौरान शेख हसीना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दोनों मुल्कों के आपसी मामलात पर भी तबादला ख्याल करेगी। इधर SD कॉलोनी समरबुक की रहने वाली औरतों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में सरकार से घर बनाने के लिए ज़मीन अलाट करने का मुतालबा किया है।
इन एहतजाजी औरतों का कहना था कि जहां सरकार बेघरों को घर देने के लिए बुलंदबांग दावा कर रही है तो फिर हमें ज़मीन फराहम क्यों नहीं किया जाता। उन्होंने एलजी सरकार से घर तामीर करने के लिए ज़मीन फराहम करने की गुहार लगाई है। जे 360 घर कर पास तिमन कर अलॉटमेंट दितुक तिमन मगर अस 40 घरन दितुक न कहिन अस वनान छ तुई बिहिव फिलहाल यथै कन तोय सित करव न कहन क्या अच वन करान डीसी सबस गुजारिश जे अस पर त करियो रहम अच 40 घर अस छु गुजार बसन खतर कहिन अच टीन शड़न मज बसान अस छ यह अपील करान सोन 40 घर त करियो छना यमै वना बेकारन दिबा जमीन काट दिबन बेकारन जमीन यमै तल श्रावा छ चलन सदे गवर्नमेंट वना पास मालूम जमीन दिमत तस काट अस क्या दिल ना अगर गवर्नमेंट वन पास मार जमीन दिबा अस क्या दिल नहीं चल अस वचना चला बेकार 3 महीने कबल बानिल हाजन बांडीपुर के शाकिर अहमद के पुरअसरार तौर कत्ल के सिलसिले में लवाहकीन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मदद की अपील की है। लवाहकीन का कहना है कि शाकिर अहमद एक दारुल उलूम में दीनी तालीम हासिल कर रहा था, लेकिन उसकी लाश कुंजर टंगमर्ग में पाई गई, जो इस बात की गवाही है कि उसको दारुल उलूम से निकाल कर मार दिया गया, क्योंकि दारुल उलूम 30 किलोमीटर टंगमर्ग से दूर है। उन्होंने पुलिस और एलजी इंतजामिया से उसके कातिलों को ढूंढ निकाल कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। पेश है महविश मकीन की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में। यहाँ पे जो है आपको बताते चले कि 3 महीने पहले इनके बेटे का कत्ल किया गया। आइए हम मज़ीद इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है, ये क्यों आए यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में। अब हमें बताइए आप यहाँ पे क्यों मजबूर है, क्या कहना है आपके? ये मजबूर बे एक मूजूब जन खतर कि कत्ल आव कर शाकिर अहमद जूनस मज आज तक गई 3 रेत मज आव न कहीं जवाब यह कित आव ना डॉक्टर रिपोर्ट ना पुलिस तिमन वन अगर यमो कत्ल कोर पत हो तुम 10 दोहन बंद ईद वाज अम तो ईद पे यल गई तौर दोक तुम क्या यल कत्ल क्या यल त्रावन दोक ईद बजाय ईद मकले ईद पत आय वनुक तम आव तम अरेस्ट कर न डॉक्टर रिपोर्ट न पुलिस कह रिपोर्ट क्या मसल तो यमो क्या त्रम यल कि अगर हसा यल आय त्रावन गो तेल यमो कत्ल कोर्मुत कहें कम अज कम गस पुलिस प्रूफ आसन डॉक्टर सुन प्रूफ आसन कि यथ पाने कर, मगर ये तमिस वन कत्ल आमुत कर क्या अमिस डेकस तो जख्म नर तमरस जख्म वन वक्त कि हुक्म कर गुजारिश कि अगर 3 रेत गई अगर बड़िस ऑफिसर नीचू ऑफिस कराई वसमुत, मगर यह यतीम बच्चे गरीब बच्चे बानी रोजन वोल शाकिर अहमद हाजन डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरस मज बदकस्मत ये करे कोशिश ये हेच क्या दीनी तालीम मगर बदकस्मत सोन या कत्ल कर वक्त में हुक्म कर गुजारिश कि अत पे तुलो कदम कि ताकि अस लगे पता ये कत्ल क्या जाव कर। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हमने इनसे बात की, इनका क्या कहना है। अब हम चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। देखते रहे पी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बीजेपी और जेडीयू-एस ने 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए कर्नाटक में सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए साबिक वजीर आज़म HD देवेगौड़ा की ज़ेर क़यादत जनता दल सेक्युलर के साथ समझौता करेगी। साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा ने जुमा को कहा, इस ऐलान ने कर्नाटक में सियासी दर्जा हरारत को बढ़ा दिया है। JDS कर्नाटक में लोकसभा की 4 सीटों पर मुकाबला करेगी, जिसके कुल 28 हलके हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सुपर 4 मरहले के मैच के लिए रिजर्व डे का ऐलान किया है, जो 10 सितंबर को कोलंबो श्रीलंका के R प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होना है। ACC के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान के मैच के दौरान खराब मौसम की वजह से खेल मुअत्तल हो जाता है तो 1 सितंबर वाले मैच को उसी जगह से खेला जाएगा जहां उसे मुअत्तल किया गया था, जिसमें दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला था। याद रहे, इससे कबल एशिया कप के फाइनल में सिर्फ रिजर्व डे होता था। उधर दिल्ली में 2 रोज़ा G20 लीडरों की चौथी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और जुमा की सुबह से ही पुलिस एहलकारों को वस्ती दिल्ली और दीगर मुल्का इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग करते देखा गया, जबकि हुकाम एक जदीद तरीन कंट्रोल रूम के ज़ेरे शहर की मुस्तैदी से निगरानी कर रहे हैं और ये कंट्रोल रूम 5000 के करीब CCTV कैमरों के नेटवर्क को इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी।
घर खुदा लाया। बी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।